हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भूत कहानी को। और भूत जो है 11वां नंबर का कहानी है फरिच डर का, जो कि आपको जेएसएससी इंटर स्तरीय क्लर्क यानी कि 10+2 एलडीसी प्लस स्टेनो की जो भर्ती है उसके अंतर्गत पढ़ना है। कहानी के पूरा हमनी खोरठार हिंदी दुइयों में समझबे, हर एक शब्द के अर्थ समझबे। और ओकर बाद तहनी के प्रश्नोत्तर के भी वीडियो मिल जेतो, जेकर से एग्जाम में एको क्वेश्चन छूटे के आशंका नहीं रहता। ठीक ने, तो वीडियो पूरा देखिए। और वीडियो थोड़ा लंबा होता है, काहे कि 5-6 पेज का कहानी है, तो वीडियो आप लोग अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए आए हैं तो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी के हमनी स्टार्ट करिए। बैसाख महीना है, अक्षय तृतीया दिन उर्मिला के बिहार भेलै। ठीक है, उर्मिला कौन है? एक लड़की है जकर शादी हव है बैसाख महीना के अक्षय तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया। ठीक है, वो पहिल बेर पालकी बैस के ससुर घर आयल हली। वो पहली बार पालकी बैठ के और ससुर घर आई थी। ठीक है, सभे बेटी छुआ रकम ओकरो मन के भीतर गुदगुदी हलै। आगू दिने जिंदगी के कुछ सपन देखल हली। मन के भीतर भावे के ढेर हिलोर उठल हल, जे हमर एगो घर हवत, अपन गृहस्थी हवत, अपन लोक सुखे के संसार हवत, जकरा सच्चों में हम अपने अपन कह पारब। ठीक ने, यानी कि और सभी लड़कियों की तरह उसके भी मन में ये सोच था कि हमारा भी कोई अपना होगा जो सच में हमारा अपना होगा। कहा जाता है कि बेटियां पराई धन होती है, तो ऐसे वो भी सोच रही थी कि जिसको हम अपना कहेंगे और जो सच में मेरा अपना होगा, चाहे वो हमारे सास हो, ससुर हो, हमारे पति हो। ठीक है, जैसे कि सबके मन में एक सपना होता है, वैसे उनके मन में भी एक सपना था, उर्मिला के मन में। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। ऐसा तो उर्मिला पढ़ा सुना नहीं करे पा रही हली। उर्मिला जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ओकर बापे गाँव के स्कूल नाम लिखाए दे रहे। कुछ दिन पढ़े जेबो कर हली, मने कि मन नहीं लागल हलै, तो छोड़ के गोबर गोइठा साग पात और माए के संगे करना लागल पड़ रही। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके पिताजी पढ़ा नहीं रहे थे, पिताजी ने एडमिशन करवाया, पर वो पढ़ने में उसको मन नहीं लगा, तो गोबर गोइठा साग पात और माँ का साथ में करना लाग गई, मतलब कि काम में लग गई। ठीक है, घर करना लाग गई। केओ चेष्टाओ नहीं करल हल, कोई चेष्टा भी नहीं किया कि चलो बेटी पढ़ेगी। ठीक है, करने घर करने में लग गया, तो सब लोग छोड़ दिया कि घर करना करने दो। कहला बेटी छुआ लागी, पढ़लूँ परे चूल्हा फूके परत, और नहीं पढ़लूँ चूल्हे फूके हवत। बहुत से लोगों का अभी भी ये सोच होता है गांव में, या फिर जो अभी भी दबे हैं, ठीक है, मानसिक रूप से जो दबे हैं, उनके मन में अभी भी ये सोच रहता है कि पढ़ने से भी क्या हो जाएगा, चूल्हा फूकने के अलावा क्या कर लेगी। ठीक है, फिर पढ़ सुन के कौन मेम साहब बनती नौकरी कर जीती। कौन सा पढ़ लिख के वो मेम साहब बन जाएगी या फिर नौकरी करने चली जाएगी। वैसने में वो सियान भई गली, वैसे ही में वो जवान हो जाती है। ठीक है, सयान हो जाती है। माए बाप के फिकिर बाढ़ गेल हल, माए बाप का फिकिर भी बढ़ गया। 2-3 बच्छर से दौड़ा धूपा करते करते एगो बरेक बनार पायल हला। 2-3 बच्छर से दौड़ा धूपा कर रहा था, किसके लिए? उर्मिला के लिए, कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए। तब तक एक लड़के के बारे में जानकारी मिला। बरेक मतलब कि वर बोल सकते हैं, वर वधु होता है ना, वर मतलब लड़का और वधु मतलब लड़की। तो बरे के बनार पहला मतलब कि जानकारी मिला बर का। सय बाखैले, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, बाखैले मतलब होता है जगरा हमने कहिए बखरी। ठीक है, यानी कि अगर हमारे दादाजी 4 भाई थे, तो चारों का जो परिवार जब अलग हो जाता है, तो उस चारों परिवार को हम लोग कहेंगे एक बाखैल। ठीक है, तो या तो एक बखरी, हम लोग बखरी बोलते हैं गाँव में। तो बाखैले तकर एगो मौसीक बेटी बहिन बिहाय लली। और वो जो लड़का जिनको मिला, जिसका बनार लड़का का मिला उर्मिला के बाप को, वहाँ पर जो एक लड़की थी, उसी बखरी में एक उसकी मौसेरी बहन का भी शादी हो चुका था। ठीक है, से बहनों सुतार लगाए के बिहा कराए दिले। और उसकी जो दीदी लगेगी, उर्मिला की दीदी, मौसी की बेटी बहन के जकर बिहा भेल ओकरे जीजाजी जे हलथिन, यानी कि उर्मिला के जीजाजी और मौसी की बेटी बहन के हस्बैंड जोर नार लगाए दिल के। सुतार मतलब वही जुगाड़ उगाड़ जोर नार लगाए के और बिहा कराए दिल के। बिहा के आगू से ससुर घरे कोनो ना जाने पायल हली। और बिहा के आगू तो वो ससुर घर का कोई चीज़ नहीं जानती थी। गंवैया बेटी छुआ भला इतना बुझधार हक कहाँ ये पसंद ना पसंद करे के, यानी कि गांव घर के बच्चों को कौन सा उतना हक मिल जाता है या उतना बुद्धि रहता है कि पसंद करना है ना पसंद करना है। माए बापें जे पाघाएँ बांध दिल हत, जान उनी गाय रकम डहर गेली।
यानी कि माँ बाप जो भी रस्सी में बांध दिया, पाघा मतलब नहीं कहे, रस्सी में बांध दल के तकरे में जो नूनी हलथिन, मतलब लड़की जो है वो डहर जाती है, मतलब उसी राह में चल जाती है। एतना बाधू अकर मने के आशा एगो आलो टिमटिमाइल हलै। उसके इतना होने के बाद भी उसके मन में आशा का एक किरण जगा। ठीक है, आलो मतलब होता है रोशनी या फिर दिया, हम लोग जिसको बोलते हैं दीपक। आशा का एक किरण जला, आशा का एक दिया जला, जे उठा में आगुए से हमर एगो दीदी ही, यानी कि उस जगह में पहले से ही मेरी एक दीदी है। जैसा कि बताया गया कि वहाँ ओकरे बखरी में एगो मौसीक बेटी बहिन के बियाह भेल रहे, जकर हस्बैंड यानी कि उर्मिला के जे जीजाजी लगतलथिन वही सदिया सेट करेलथिन। की कहे से ले उ नौतन ठामे अपन जानल सुनल मध्य एगो दीदी छेड़ा पाहली, यानी कि इसलिए उसको ज़्यादा टेंशन भी नहीं था कि चलो हमारी दीदी वहाँ है तो दीदी का छाहर में ही रहेंगे। छाहर मतलब छत्र छाया में हम लोग रहेंगे। नया जगह भी था, फिर भी वो टेंशन मुक्त थी। घूरा फेरा नेक जोग लय लियान करत करत बच्छर दिन, यानी कि लाना ले जाना दोंगा बिहा सब होते होते 1 साल बीत गया। बैसने पार भय गेल, वैसा ही पार हो जाता है 1 साल। ठीक है, तकर बाद से अपन गृहस्थी में धीरे धीरे समय पार ली। उसके बाद जो है अपना घर गृहस्थी में धीरे धीरे वो समा गई। खटनिहार छुआ यानी कि खटने वाली लड़की थी, बचपन से ही माँ के साथ चूल्हा चौकी गोठा गोबर साग पात की थी। छोट से ही मायक संगे सब सीख के आयल हली। से लेल सास ननद के कामे के कोनो उल्हन नहीं पड़ले, यानी कि इसलिए सास ननद का कोई भी उल्हन करने का मतलब ताना उसको नहीं मिला काम करने को लेकर। नहरा के लोग सभी खुशी भेलला, नहरा को भी लोग सब लोग खुशी थे। दुइयो बहन बेस मिलजुल से रहे लगला। दुइयो बहन जो है उसकी मौसी की बेटी और वो, उसका नाम क्या है उर्मिला, उसकी मौसी का बेटी का भी नाम यहाँ पर अभी आएगा तो देखिएगा। ककरा नहरा से केव लेनहार करे, ककरो भी मतलब किसी को भी नहरा से अगर कोई लेनहार करे आता है तो दोनों चल जाती है घरें खाला हवई। ऐसने उर्मिला के सुखक संसार रंगे चढ़े लागल। अब उर्मिला का जो सुख का संसार है उसमें रंग चढ़ने लगा तो सभेक मन आरो एगो आशा जागल हले जे हमारा अंगनाए एगो फूल फूटतल। अब जिस तरह उर्मिला का जीवन व्यतीत होने लगा, ठीक है, तो सबका मन में और एक आशा हो गया। ब्याह के बाद सबके मन में भेजत रहे कि 2-3 बच्छर आस पीड़ा देखल पर हूँ, एखनू आशा कोनो आलो नहीं झलकल, तो मन उदास होवे लगल। सबका मन में था कि एक फूल फूटता, अंगना में फूल फूटता कहने का मतलब है कि एक बुतरू हो जाता। ठीक है, लेकिन 2-3 साल बीत जाने के बाद भी कोई आशा का किरण या आशा को उम्मीद उसको नहीं दिखा, तो सबका मन उदास हो गया। घरें ठोस बजर शुरू हो गए, यानी कि घर में कलह भी शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा। सास ननद के उल्हन सुनाए लागल, सास का ननद का उल्हन ताना सुनने को मिलने लगा। बहिन बहिन में जेतियन सालन के लेवा देवा हवे कर हले, एखन सासें कुछ कह दली, चोरी का लिंगा लगाए दली तो आवाजाही बंद हो गए। दोनों बहन में लेन देन भी होता था। ठीक है, कभी वो खाना बनाई तो उसके घर में पहुंचा दी, कभी कुछ दे दी, कभी कुछ दे दी, लेकिन सासें कुछ कह दली, सास कुछ बोली और चोरी का अलिंगा लगा दी, चोरी का लांछन लगा दी, तो आना जाना भी दोनों बहन का बंद हो गया। मुँह फूला फूली हवे लगल। अब दोनों बहन में मुँह फूला फूली भी होने लगा। कथा बतरा बंद भई गए। कथा बतरा मतलब कि बातचीत भी बंद हो गया। यह बतर में कोनो मेहरारुएँ दुइयों के कान भाथे लागली तो दुइयों के मने फाइट गए। ठीक है, इसी समय यही मौका में, यह बतर मतलब यह मौका में कोई थर्ड पर्सन थी, कोई मेहरारू थी जो दोनों का कान भाथने लगी, मतलब कि कान भरने लगी, तो दुइयों के मने फाइट गए। मने फाइट गए मतलब कि एक दूसरे से प्रीत ही टूट गया दोनों का। ऐसने समय में एगो अघटना घट गई। इसी समय में एक अघटना घट जाता है, मतलब अप्रिय घटना घट जाता है। क्या? बड़की बहन सुगिया के बड़ छोटा गांव से 3 कोस दूर के एगो स्कूल पढ़े जाहल। अब देखिए, उसकी जो मौसी की बेटी थी, जो बड़ी बहन उसकी लगेगी, उसका नाम क्या दिया गया है? सुगिया। जैसे जैसे आप कहानी पढ़ोगे, कहानी का हर एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगा, कहानी का हर एक कड़ी खुलने लगेगा। आप लोग अगर कहानी दिमाग में बैठा लेते हो तो एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। छोटकी बहन का क्या नाम है? उर्मिला, और बड़ी बहन का नाम क्या है? सुगिया। अभी तक का कहानी आपने समझा, अब आगे देखिए। जाए आवे खातिर ओकर बापे माए एगो पुराना साइकिल किन रहल। क्या कर? सुगिया के बड़ छोटा के। नुनवा से साइकिल में चढ़ के रोज स्कूल जाए, नौतन खून नौतन चढ़वैया, खूब चगरा चगरा के चलबे, यानी कि नया खून है, अभी बच्चा है तो खूब चगरा चगरा के मतलब स्टाइल मार मार के चला रहा है। सुगिया कई बेर चेतवल हली,
तनी ठीक से चलइहे नुनू। सुगिया कितना बार बोली थी कि बेटा थोड़ा ठीक से चलाना। एक दिन नुनवा स्कूल से घुरत बेरा एगो संगतिया के चपाई लेल एतने ना 3-4 गो गिदरे के मध्य साइकिल दौड़ लगवे लागल। एगो अपना दोस्त को चढ़ा लिया और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, 2-4 गो बच्चा को जो है 2-4 गो गिदर के मध्य मतलब बीच में, मध्य मतलब कितने बोलते हैं बीच में, साइकिल दौड़ लगाने लगा। ठीक है, जे कते जोर चलवे पारे, जो कौन कितना स्पीड चला सकता है, जे क्या कते जोर चलवे पारे। ऐसने में एगो मथाइल काड़ाटा भिड़क के पी दई उठल। ऐसने में क्या हुआ, एगो मताइल काड़ा है, मताइल काड़ा मतलब एक बिगड़ा हुआ भैंस जिसको हम लोग बोलते हैं, मताइल काड़ा भिड़क गया। ठीक है, भिड़क के और पीदेक उठल, यानी कि कैसे देखते हैं बीच में से कूदने लगता है, दौड़ने भागने लगता है। बाँचे के फेरा नुनवा साइकिल टा एगो धसना में गिर पड़ल। बचने के फेरा में बाबू का जो साइकिल था, सुगिया का बेटवा का, एगो धसना मतलब कि गड्ढा में गिर गया। पेछू बैसल छौवाटा तो ऊपर ही गिर पड़ल, ओकर गोड़ हाथ ढलाई के रह गए। मिंदू नुनवा एगो एकदम धसान के भीतर चल गए। पीछे जो लड़का बैठा था वो तो गोड़ हाथ छिला गया, बाहरे में गिर गया वो, लेकिन नुनवा जो था सुगिया का बेटवा एकदम धसान में घुस गए जाके। वो हेठे यार साइकिलिया ऊपरे उठे नहीं पा रहे। अब देखिए उठने भी नहीं सक रहा है, गगाए लागल मतलब चिल्लाने लगा। सही छवन फिर घूर के अला और कोनो रकम टाइन टून के उठौला। अब बच्चा लोग किसी तरह आते हैं और फिर टाइन खींच के उठाते हैं। वो डरा नहीं पा रहे, गड़वा भाग गया है, वो अब खड़ा नहीं हो सक रहा है, डरा नहीं मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है। गोड़वा जो है, पैर जो उसका है वो टूट गया है। भाग गिना मतलब टेढ़ा हो जाना या टूट जाना। एगो दोसर साइकिल के कैरियर में बैसा के धर के घर पहुँचा दिला। अब दूसरे साइकिल के कैरियर में बैठा के उसको पकड़ के और घर पहुँचा दिया जाता है। ये देख के घरे कांदा रहट हवे लगल। बाप तो हुडरे लागल। कहने का मतलब है कि हुडरना मतलब क्या होता है, हुडरे लागल मतलब जैसे जानवर जब चिल्लाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हुडरे लागल, जानवर की तरह चिल्लाना, हुडरना। ठीक है, तो घर में रोना धोना होने लगा। बाप भी गुस्सा से जो है चिल्लाने लगा। साला कहल हलिए साइकिल ना कीन देबो, अपना बेटा को बोल रहा है, आर लइयो दिलिए तो एक बड़ी फुटानी, बेस भले गोड़वा टूटोक। कई लोग धैर्य धैर्य के ओकरा थीर करला। कितना आदमी उसको शांति किए कि जाने दो भाई, अरे बच्चा है, गिर गया टूट गया। ठीक है, माँ के तो दांत लग गया, माँ का दांत लग जा रहा है, बार बार छाती पीट पीट के कांदे लगली। अब उर्मिला जो है, उसकी छोटी बहन देखिए, उर्मिला भी है, ना रह पारली, ओहो आए के दीदी के धैर्य के खूब कांदल हली। उर्मिला भी नहीं रख सकती क्योंकि उसका भी तो भतीजा लगेगा, तो दौड़ के वो भी आई और दीदी को पकड़ के, यानी कि सुगिया को पकड़ के खूब कांदने लगी, रोने लगी। ई काय कचर तनी थामल तो गाँव के एगो डॉक्टर के डाइक अनला। अब ये थोड़ा सा हल्ला हो जात कम हुआ तो बच्चा को दिखाने के लिए एक डॉक्टर को बुला के ले आया। वो टाइन टून के देखल यार, 2 गो सुई भैंस के 4 गो टेबलेट दे दिला और कहले एकरा अस्पताल ले जो, पारा बदलें गोरू गाड़ी में लाद के अस्पताल ले गला। ठीक है, एक्सरे भेल, जे जनाइल गोड़ के हाड़ टूट गया है, यानी कि गोरू गाड़ी में उसको लाद के और अस्पताल ले जाया गया। और वहाँ पर जब एक्सरे हुआ तो पता चला कि उसका गोड़ का हड्डी टूट गया है। ऑपरेशन करे हवत माए बाप मुड़ी धर लेला, ऑपरेशन करना होगा, बाप माई मुड़ी पकड़ लिया। गहना गुड़िया बंधी करके फीस जमा करल, गहना गुड़िया बंधी करके फीस भी जमा कर दिया। नुनवा के अखन अस्पताल में भर्ती। ई धार गांव घर जते लोग होते रकम बात। अब इधर जो है, उधर तो वो भर्ती हो गया, इधर गांव में जितने लोग हैं उतने जैसे कि बात बोल रहे हैं। केव कहल एकरा भूते धकेल दिल। सुगिया के दिमाग में ये कथवा समाई गए। कोई बोल रहा है कि भूत धकेल दिया है, जैसे हम लोग गिर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भूत धकेल दिया। दोपहर में अकेले घूम रहा था, भूत धकेल दिया, है ना। तो हवे पारे नहीं तो हमार गिरवा कैसे गिरतल। वो सोच रही कि हो सकता है कि भूत धकेल दिया होगा, वरना मेरा बच्चा कैसे गिरता है। से सोखा घर देखवे गली तो सोखमय कहल। अब सोखा घर चल गई दिखाने के लिए, तो सोखा क्या कहता है, जो झाड़ फूक करता है उसको बोलते हैं सोखा। तोर गाँव में एगो बांझी जनी हो, तकर नहरा के सौंपल एगो कुइला कुदरा भूथल। यानी कि तुम्हारा गांव का एक बांझिन जनी है जिसका बच्चा नहीं होता, उसको बोलते हैं बांझिन, आप लोग जानते होंगे। उसका नहरा का ही सौंपा हुआ एक कुइला कुदरा भूथल। कुइला कुदरा मतलब किसको बोलते हैं, कुइला मतलब होता है कि काला टाइप का, ठीक है। और कुदरा मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मैलाल झुलाल गंदा टाइप से जो रहता है। सेहे आफत करो हो, सुगिया पतियाई गई। अब सुगिया लजा गई, ठीक है, और विश्वास भी कर ली। बांझी तो उर्मिलिए है, सुगिया भी समझ जा रही है कि बांझी कौन है, उर्मिला, यानी कि हमारे बहनिए है। घर है बहन बहन में झगड़ा शुरू हो गया। अब उर्मिला सुन के हाईचौक भई गई। उर्मिला तो अचंभित हो जाती है सुन के कि ईटा कौन
अजगुता बात सुनो हम आए, ये कौन सा हम अजीब सा बात सुन रहे हैं। सुनवा गोड़े के प्लास्टर टा कटाए के घर घुरल तो धीरे धीरे सुगिया के गुरगुरी टा थामल। अब सुनवा जो है वो घर आया जब प्लास्टर पैर का कटवा के, तो धीरे धीरे सुगिया का गुरगुरी मतलब क्रोध जो है वो खत्म होने लगा। ठीक है, थामल मतलब रुका। मैंने कि छुईत एखन गाँव में पसर गया है, लेकिन गांव में जो ये छुईत है किस प्रकार का भूत का वो पसर गया है। ठीक है, और वो भूत किसका पास है, उर्मिला के पास, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये सच है या झूठ है आगे कहानी में पता चलेगा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि उर्मिला अपना नहरा से एगो कोयला कुदरा भूत लेके आयल है। मने कि छुईत एखन गोटे गाँव में पसर गल है, कोयला कुदरा भूतक सभे घरे लागल, सबको घर में परेशान करने लगा। चारों बाटे उल्हन आवे लागल, कते लोग कान भाथे लगला। तो उर्मिला के पुरुष दिनों पतियाई गेल जे हवे हो पारे, तबे तो एखन हमें बांसे के मुँह नहीं देखे पाइल हों। अब उर्मिला के जो पति है उसका नाम क्या है, दीनू, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, उर्मिला का पति का नाम क्या है, दीनू नाम है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ याद रखना होगा। अब दीनू जो है वो भी विश्वास कर लिया कि हो सकता है भाई, हो सकता है कि लाई होगी भूत, इसीलिए तो मेरा अभी तक कोई बाल बच्चा नहीं हुआ है। हवे हो पा रहे तबे ने एखनू तक हमें बांसे के मुँह नहीं देखल हो। बांसे के मुँह नहीं मतलब कि वंश का मुँह नहीं देखे, बांसे के मुँह नहीं देखे पा रहा हूँ। हमर अंगना एखनू सुन है, मेरा अंगना अभी भी सुन ही है। उर्मिला के सुखे के संसार दुखे के अंधेरिया आवे लगल। उर्मिला का जो सुख का संसार था वो दुख का अंधेरा छाने लगा। अपन घर टा पर बुझाने लगल, अब अपना घर भी उसको पर बुझाने लगा, जो शादी के पहले उसको लग रहा था। भादर महीना करम पर में भाई लगे आयल तो दीनू एक बेर झरझराए लेल आर कह दिल जे ले जो अपन बहन के आर भूतवो बहराए के पठिए। यानी कि करम परब में जो उसका भाई लेने आया उर्मिला का जो हस्बैंड है दीनू, वो कहता है कि ले जाओ और अपना भूत भी लेके जाओ यहाँ से। ठीक है, उर्मिला नहरा जाए के सब दुख सुनौली। अब उर्मिला जो है नहरा जाके सारा दुख अपना सुनाती है। माँ बाप सुन के एक बेर हकैंद उठला, एक बार गुस्सा जाते हैं माँ बाप सुन के, जे के कह पा रहे, कौन कहता है हमारे घर में एगो सिंदूर का टीका दिए न खे, यानी कि मेरा घर में एक सिंदूर का टीका देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आर भूते का लिंगा, और भूत का लिंगा यानी कि भूत का ताना मुझे दे रहा है, भूत का अलिंगा मुझे कर रहा है। उर्मिला बेचारी फिकिरें सूख के कांटा भई गई। उर्मिला जो है फिकिर से चिंता से सूख के कांटा हो गई। एको दिन करम खेले ना जा पारली। करम में जो महिलाएं स्त्रियां डांस करती है या खेलने के लिए जाती है तो वो भी नहीं जा पाई बेचारी। मन में हुब रहत तब ना, मन में एगो उल्लास रहेगा, हुब रहेगा, गहगही रहेगा तब ना जाएगी। जितिया पूजा के लागा लागी दिनू लियान करे घुमाइल तो सास ससुर से एक झपट्टा भई गए। अब जितिया पर्व के आटा आटी लागा लागी मतलब कि जितिया पर्व जब सामने आया तो दिनू लियान करे आयल, दिनू उसका हस्बैंड है जो उसको लेने के लिए आया तो सास ससुर से एक बार झपट्टा झगड़ा हो गया। एक बार से एगो तय तपाटा भेलै और फिर सभी ने एगो दोसर सोखा कर गेला और फिर से तय हुआ और आदमी सब मिल के एगो फिर दूसरा सोखा के पास जाता है। कुछ दोसरे कह दिले, कुछ अब दूसरा सोखा जो है वो कुछ और वगैरह है, जो कुछ नए ये एगो निंगछा छोरी डेंगल हो। निंगछा छोरी डेंगल हो कहने का मतलब डेंगना मतलब होता है कूदना या फांदना, ठीक है, लांगना जिसको बोलते हैं। और निंगछा छोरी मतलब होता है टोना टोटका जो कर देता है, ठीक है, 2 वटिया में 3 वटिया में रास्ता में देखिए कभी कबूतर काट देगा, कभी कुछ फेंक देगा, कभी अंडा फेंक देगा, कभी चिकन फेंक देगा। तनी घर जाके काट कूट करे होते, यानी कि थोड़ा घर जाके कटितरा करना होगा, काट कूट करना होगा। सामान जोड़वे खातिर एगो चिट्ठा बनाए दिल। अब ओझवा सोखा जो है वो सामान जुगाड़ करने के लिए एगो चिट्ठा बना दिया। शनिचर दिन रहते हैं, शनिचर के दिन रात में सही नेक जोग भेलै, सिरसा पढ़ के आर एगो मादुली भर के दे दिला और ढेर पैसा कौड़ी 4 चिरा मोद मुर्गी लेके सोखा चल गेल। अब शनिचर के दिन जो है नेक जोग कर दिया वो रात में और अच्छा खासा पैसा कौड़ी लेके और 4 चिरा कहने का मतलब कि चिड़ा चावल जो सीधा भले सीधो लगल, मुर्गा भी लगल, दारू भी लिया, पैसा भी लिया, हर चीज़ लेके सोखा चल दिया। उर्मिला फिर ससुर घर ली। अब उर्मिला फिर ससुराल आती है। थोड़े दिन बतवा जाप थाप भले, यानी कि थोड़े दिन बाद जो है ठंडा रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने के निझाल कहाँ धुआं रकम सुलगत रहे, लेकिन निझाल धुआं
धुआं मतलब धुआं सुलगते रहता है, ठीक है। जैसे अगर भीतर का आग जो है धीरे 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 सुलगते रहता है, वैसे वो बात जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, सुलगते रहा। एक दिन बाखैल के एगो लौके के पेट झरे। बाखैल मतलब मैंने आपको बताया बकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बकरी का जब आदमी का पेट झरने लगा, यानी कि लूज मोशन हो गया, पेट झरे लागल, तो गुल घपट शुरू। अब उसमें ही हल्ला हुज्जत शुरू हो गया। एक आदमी का एगो डांगर मर गया, यानी कि एक जानवर मर गया। तो फिर झगड़ा होने लगा। यह रकम ककरो कुछ अघटन भेलें से कोयला कुदरा भूत, किसी का कुछ होता है तो वही कोयला कुदरा भूत, वही उर्मिला पर दोष आ जाता है। घने घने ये भूत भूत सुने सुने दिनुक कान भाथाए लागल, यानी कि घने घने मतलब बार बार ये भूत भूत सुन के दिनू का भी जो है कान भरने लगा, भथाए लागल मतलब भरने लगा। तो रागे एक दिन उठल आर बहुरिया ले से ससुर घर पहुँचाई के जीमा नामा करेला। अब एक दिन गुस्सा से उठता है और अपना बहुरिया को, जो अपना पत्नी को है, उठा के ससुर घर में लेके फेंक देता है कि जाओ अपना तुम रहो। ओकर ससुर घर नहीं, दिनू अपना ससुर घर, यानी कि उर्मिला का बाप घर। बतवा एखन ढेर ओझरा गए, बात अभी बहुत ज़्यादा ओझरा गया, मतलब कि इधर उधर हो गया, ठीक है। तितर बितर जिसको हम लोग बोलेंगे। कते कहा सुना कथा वार्ता मन एक समस्या टाके कोनो समाधान नहीं। कितना कहा सुना हुआ, कथा वार्ता हो, कथा वार्ता मतलब कि बहुत तरह का बात हुआ, ठीक है, लेकिन मने कि समस्या टाके कोनो समाधान नहीं निकल रहे, समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। 6 महीना से उर्मिला नहराही ही एखन केकरो मुँह सुनली, अभी किसी का मुंह से सुनिए 6 महीना से उर्मिला नहरा में ही है। दीनू दोसर ब्याह करे खोजे, किसी का मुंह से सुनती है कि दीनू जो है दूसरा ब्याह करना चाहता है। सुन के गोटे घरटा मुड़े उठाई ले ली। अब कोई भी स्त्री को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा, पूरा घर कपार में उठा ली। एखन की करता भावत सोचे तो उर्मिला माए के अपन नहरा बाटे मने पड़ल। अब अभी क्या करे, तो उर्मिला की जो माँ है वो सोचते सोचते उसका मन चला गया अपने नहरा की तरफ, यानी कि उर्मिला का मामा घर अपन नहरा बाटे मने पड़ल। ओकर माए के बेटा एगो भतीजा है माखन, उसका जो है एक भतीजा लगेगा माखन जिसका नाम है, ठीक है, से एगो पढ़ुआ ज्ञानमान सामाजिक मानुष है, एक पढ़ा लिखा ज्ञानी है और मान सम्मान पाने वाला सामाजिक आदमी है। आसे पासे सभिन ओकरा जानत मानत, आसपास में सभी उसको जानते थे मानते थे। पंचायतें ओकर डाक हव है, मतलब पंच बैठता है, पंचायत बैठता है तो उसको बुलाया जाता है। तखरी आय के सब सुनवली, मतलब उसी को आके सब सुनाई आर ओकरे ऊपर सब सौंप दिली जे अबरी तोय के करबे, ठीक है, उसी के ऊपर सब सौंप दी कि बेटा अब तुम जो करोगे तुम ही करोगे, ठीक है। माखन ई कथवा आगवे तनी काना कुनी सुनल हल, मने आज तनी फरछाए के बुझल। माखन जो है पहले ही इस बात को हल्का फुल्का सुना था किसी का कान से, ठीक है, काना कानी मतलब कि इधर उधर से, लेकिन अभी फुरछाए के यानी कि साफ साफ अभी फरिछाए के वो सुन लिया माखन, ठीक है। अब बुझ गया, अब वो समझ भी गया और फूफू के सबूर दे के पठाए दिल, यानी कि अपनी फुआ को सब्र दे के और भेज दिया, ठीक है। कहल ठीक है फूफू, तो जो आर फूफा आर नूनी के पठाए दी हैं, हम तनी घाट घूट के देखो, ठीक है। अब वो बोल रही है कि वो माखन जो है वो बोल रहा है कि ठीक है फुआ, अब तुम जाओ और फूफा को और नूनी को, फूफा कौन, उर्मिला का बाप, और फूफी कौन, उर्मिला की माँ, और नूनी मतलब उर्मिला को और फूफा को भेज देना, उर्मिला और उसका बाप को भेज देना, ठीक है। हम तनी घाट घूट के देखोए, और हम थोड़ा सा इस पर अपना रोल अप दिखाते हैं, हम थोड़ा सा अपना तरफ से अपने हैंड से प्रयास करके देखते हैं। तेसर दिन ही, यानी कि दूसरा के बाद का दिन, तेसर दिन ही फूफा बेटी के लेके आयल पहुँचल। अब तीसरा दिन ही उर्मिला और उसका बाप दोनों पहुँचा। माखन दुइयों के अपन फटफटी गाड़ी बैसाई के ले गेल। माखन दोनों को अपना फटफटी गाड़ी में बैठा के ले गया। सही गाँव में भल मंद लोग से मिल के सांझे पंचायत बैसा दिल। अब अच्छा बुरा सब लोग को बैठा के पंचायत बैठाया, और भर अंगना लोग, अब यहाँ भर अंगना लोग बैठा हुआ है। बाखैल के 7 घर एक 7 लोग, यानी कि जो उसका बाखैल था
उसमें 7 घर था और सातों घर का सातों लोग को बैठाया और डाइक के पूछा गाछा होवे लागल, यानी कि पूछा पाछी होने लगा उसको बुला के। गंवैया मानुष डरे सिहर गया, गांव घर का आदमी डर से जो है सिहर गए। सिहर जाना मतलब सहम जाना। क्यों कुछ नाय बजकत, कोई कुछ नहीं बोले। आज सकत लोग एक पलाय पड़ल हत, यानी कि माखन जो है थोड़ा सकत आदमी है तो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वैसे तो उर्मिला को ताना मारते रहता है, परेशान करते रहता है। माखन सोचल बेस तो इसने बात ना फरियात। माखन सोच रहा है कि अच्छा तो ऐसे बात नहीं बनेगा, नहीं फरियाएगा, ठीक है। कांटा से ही कांटा बहरवा पड़ता है, यानी कि कांटा से ही कांटा बहराना पड़ता है। विषक दवाई विषय हवे, यानी कि विष का जो जहर का जो दवा है वो जहर ही होता है। से तनी बुझाई के कहले जे देखा, अब वो थोड़ा समझा के कह रहा है गंवैया इन लोग के, गांव के आदमी को, जे देखा भाई बाखैले हमर दू गो बहिन हत, तोहनी सब हमर हित कुटुम लागा। आज हम तोहनी से कोनो झगड़ा झांटी करे खातिर नाय आयल हूँ, ठीक है। वो बोल रहा है कि देखो ये बकरी में, ये बाखल में हमारा दू गो बहन है और हम किसी से झगड़ा झंझट करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। हमार मन है तोहनी सब सुख यार शांति से रहा। मेरा मन है तुम लोग सुख और शांति से रहो। सही खातिर बिना उर भय के आज तोहनी हिया खलास बजकर, यानी कि बिना डरे हुए और तुम लोग खुल के हृदय खोल के या खलास बात बजकर जे तोहनी के की दुख है और ये दुखवा कैसे मिटात, यानी कि तुम लोग का क्या दुख है और ये दुख कैसे मिटेगा। यदि कोनो भूत प्रेत है तो ओकरा खोज के बाहर आर बहराए के फेंक देबै, यानी कि अगर कोई भूत प्रेत है भी तो उसको आज बहरा के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। ऐसन साहस पाई के तनी मुँहे बहन फूटे लागल। वैसा साहस पा के थोड़ा सा लोगों का मुंह खुलने लगा। के कहल आमुक सोखवाई कहल हल आमुक के भूत, यानी कि आमुक मतलब कहा जाता है कि बिना नाम लिए हुए किसी पर्सन को बोलना, इंडिकेट करना, जैसे फलना चिलना आमुक वैसे बोला जाता है, ठीक है। तो कहल कि अमुक के भूत लगे मतलब फलना का भूत है, उसका भूत है। केव कहल अमुक सोखाई कहल हल, अमुक डाइन है, सब अपना अपना बात बोलने लगा। अमुक के लागू, अब अमुक है कौन, माने रकम रकम के कथा, ठीक है। अब तरह तरह का बात कर रहा है, कोई किसी को बोल रहा है कि फलना सोखा बोल दिया, अमुक आदमी बोल दिया, ठीक है। फुरक फरक एक रकम के भेल नाय। माखन तो एहटाए खोजबे करहल, पंचायती के सौंप दिल जे अबरी पंछी विचार कर। अब कोई तो एक आदमी का नाम ले नहीं रहा है, कोई बोल रहा है अमुक आदमी बोला, अमुक आदमी बोला, ठीक है। तो यही चीज़ माखन सोच रहा था और अब माखन जो है सारा कार्यभार पंचायत के ऊपर सौंप दिया कि अब आप ही लोग विचार कीजिए। घंटा घंटी करके पंचे तय करला जे सातों घरे 7 गो दोना आर दिनुक ससुर घरे के एगो दोना लय के एगो बड़ सोखा के देखैला, यानी कि घंटा घंटी कहने का मतलब कुछ देर के बाद जो है पंच जो लोग थे वो लोग तय किए कि 7 घर का 7 गो दोना, ठीक है। दोना हम लोग किसको बोलते हैं, पत्ता का ऐसे बनाया जाता है टिप के, पात टिप के बनवत रहिए, है ना। तो दोना में क्या किया, दोना ले लेके, ठीक है, 7 घर का 7 गो दोना लेके और दिनू का ससुर जो थे, दिनू के ससुर घरे के एगो दोना, यानी कि उर्मिला का बाप के घर से भी एक दोना ले लिया, ठीक है। और एगो बड़ सोखा के देखेला, यानी कि एगो बड़ा झाड़ फूक करने वाला दिखाया। और जे ओकर भूत कहतो ओकरे खर्चा से 100 भूतवा बहरवल जीते। और वो जो है जिसका भी भूत बोलेगा, यानी कि अगर 7 घर में से किसी का बारे में बता दिया गया कि इसका घर का भूत है, इसका घर का भूत है, तो उस भूत को बहराने में फेंकने में जो खर्चा लगेगा वो वही आदमी देगा जो सोखा उसको बोलेगा कि किस 7 में से किसका घर का भूत है, या फिर उर्मिला का बाप का घर से है। तो 7 को दोना लेके चला गया, ठीक है। अब देखिए 7 दोना तो 7 भाई का 7 घर का था और एक उर्मिला का बाप का। माखन तनी आरो फरियाए ललै जे एकर बाद आर कोनो भूत प्रेत ना आवे के चाहिए। माखन बोल दिया कि अब इस अच्छा ठीक है इतना हम करेंगे, लेकिन इसके बाद भी अब कोई भूत प्रेत नहीं आना चाहिए। इतना खर्चा पढ़ूँ यदि फिर कोई भूते का लिंगा देभक तो जान लिया खैर नहीं होता, सभे के जेल खाना भरब। यानी कि अब इतना करने के बाद भी फिर अगर भूत प्रेत का कोई नाम लेता है तो जान लेना कि उसका खैर नहीं है और सबको जेल खाना भरेंगे, ठीक है। दोसर दिन अपन अपन दोना लेके एगो नाम जजका सोखा घर
डहरला। दूसरा दिन अपना अपना दोना लेकर के एक नामी सोखा के घर चल दिए सब। माखन सभे सिखाए दिले जे केव अपन, माखन जो है सबको सिखा दिया कि केव भी मतलब कोई भी अपन से सोखवा कोनो नहीं बतैया, यानी कि अपना से खुद से सोखा के कोई कुछ नहीं बताना। यदि ओकर सत्य है तो वो अपने कहतो, अगर उसका सत्य है तो वो खुद ही कहेगा। वैसने करला, अपन अपन दोनों में घट के बैस रहला, अपना अपना दोना पकड़ के बैठ गया सब रख के। सोखा नेक जो करके काली के दोहाई दे के बारी बारी देखे लागल, यानी कि काली माई का दोहाई लेके सोखा जो है बार बार बारी बारी कहने का मतलब है कि पारी पारी से, ठीक है, एक एक करके आर पूछल बोल तोर की दुख हो, तो कहल बाबा तोहें तो अगम जानी लगा, माई काली कृपाएं सभे जाने पर, यानी कि बाबा आप तो अगम जानी हैं, माँ काली की कृपा से आप सब जानते हैं, तनी तो ही कहा ना। सोखा सक पकाए गेल, बोले कि थोड़ा तुम ही आप ही बताइए। तो सोखा जो है वो डर गया, फिर कुछ मंत्र पढ़ के देखे लागल और सभी के अब थोड़ा सा कुछ फिर मंत्र पढ़ा और सबको कुछ कुछ बता दिलक, यानी कि किसी को कुछ बता दिया। माने केकरो कथवा कोनो मेल नहीं भेल, किसी का बात किसी से मेल नहीं हुआ, पतियार नहीं भेल, यानी कि पतियार नहीं भेल मतलब विश्वास नहीं भेल। देखिए पतियाए जाना और पतियार दोनों में अंतर है। पतियाना मतलब होता है लजाना, ठीक है, और पतियार मतलब होता है विश्वास। जैसे कि और पतित मतलब नहीं कहिए गिरा हुआ, पतियार नहीं भेल विश्वास नहीं भेल। माखन मने मने मुस्कायल, माखन जो है मन मन में मुस्कुरा रहा है। आज बेस मौका पाए लिए, आज जो है अच्छा मौका पाए हैं। बहराए के सभे बुझे लागल कि देखा भाई सभिन देख ललहने आर बुझियो गेल हवे, कथा है हार जोतने ढेका हवे आर दुख सुना देखा सुना करे गले भूत बहराए, यानी कि हल जोतोगे तो ढेका होगा ही और देखा सुना कराने जाओगे तो भूत निकलेगा ही। भूत प्रेत कोनो नाय मने के बाज है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मन का बाज है, जकर फेरा में पड़ के मानुष बाज जाए, जिसका फेरा में पड़ के मनुष्य बाज के रह जाता है। आज वैध सर सोखा फेचंगा फादाएँ पड़ के जहाँ खर्चा के बाढ़ है वही वहे घरे घरे झगड़ाबाज है, यानी कि ये सब फेचांग में पड़ के और जो आदमी जो है घर घर में झगड़ा हो जाता है, खर्चा भी बढ़ता है, ठीक है, खर्चा भी करवा देता है। दुख सुख जोर बाजार तो मानुष की जिंदगी, दुख सुख जो है संगतिया है। देखिए क्या लिखा है, दुख सुख जोर बेजार, यानी कि दुख सुख जर यानी कि बुखार, बेजार मतलब बीमार पड़ना, मानुष का जिंदगी संगतिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग कर दिया, संगतिया लागे लिखा हुआ है, जबकि इसको हम लोग पढ़ेंगे जिंदगी के संगतिया। संगतिया मतलब होता है मित्र है। दुख सुख जर बेजार ये सब तो आता ही है जीवन में। एकर खातिर एखन कते बड़ बड़ डॉक्टर और हॉस्पिटल बन गेल है, एकर खातिर कितना बड़ा बड़ा डॉक्टर है, हॉस्पिटल बनल है। ई भूत डायन टोना टोटका सब काना पतियारी कथा जकरा कोनो पढ़ल सुनल बुधगर समाज नहीं मानत। ये जो टोना टोटका भूत प्रेत है ये सब अंधविश्वास है और इसको कोई सभ्य समाज नहीं मानेगा। बुधगर मतलब जिसका पास बुद्धि है। सभिन बुझ गेल हला और कहला आबरी हमने बुझ गेलों ई फेरा यार ना पड़ब। सब लोग समझ गए कि अब हम लोग समझ गए और अब हम लोग फेरा में नहीं पड़ने वाले हैं। घुन दिन माखन अपन बहिनी बहनों के ले के डॉक्टर खाना ले गेल, यानी कि घुर दिन जो है उर्मिला को माखन ले जाता है, उसकी बहन है उर्मिला, उर्मिला की माँ उसकी फुआ है, ठीक है। डॉक्टर खाना ले जा है, एगो बेस्ट डॉक्टर से दुइयों की इलाज करवे लागल, एक अच्छा डॉक्टर से दोनों का इलाज कराने लगा। बछर दिन के भीतर उर्मिला के कोरा भर गए। बछर दिन के साल भर के अंदर ही उर्मिला का गोद भर जाता है। इंजोर फिर घूर आयल, अब इंजोर फिर भी मतलब सुख का दिन फिर से वापस आ गया। दुखे का अंधार और भूते का भरम भाग गया, दुख का अंधार और भूत का भरम भाग गया। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये 11 नंबर का कहानी था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्दी मैंने पढ़ा दिया, अगर आप इसको बहुत डिटेल से अगर आप जानना चाहते थे तो बहुत डिटेल से भी मैंने बताया है, ठीक है। और बहुत शॉर्ट में मैंने आपको मतलब कम लेंथ के वीडियो में, ऐसा नहीं कि 3 घंटे का वीडियो, ये 5-6 पेज का कहानी था। बहुत अधिक लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया ताकि आप लोग पूरा देख सको और आप लोग बोर भी ना फील करो, ठीक है।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर बहुत जल्द आप लोगों के पास आएगा। और अगर आप लोग इंटर स्तरीय क्लर्क की या फिर उत्पाद सिपाही खोरठा की किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7992295476, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। इस पर आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। खोरठा का 200 रुपये का पेमेंट है, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और खोरठा की एक संपूर्ण तैयारी आप लोगों को हो जाएगी। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसका MCQ वीडियो बहुत जल्द आएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा एडिट वेडिट कुछ किया नहीं, ठीक है, डायरेक्ट रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद ही आया होगा, ठीक है। और किसी तरह की त्रुटि अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।